इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर बड़ी खबर है। 9 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। पंचायती राज चुनाव के बाद होगा विधानसभा का सत्र। आपको बता दें कि 3 चरणों के अंदर 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव, और ऐसे में चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद मानसून सत्र को शुरू किया जाएगा। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर बड़ी खबर। पहले माना जा रहा था कि शायद अगस्त के अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा मानसून सत्र 9 सितंबर से विधानसभा का ये मानसून सत्र रहेगा। पंचायत राज चुनाव 3 चरणों के अंदर चुनाव होंगे, 6 जिलों के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव जैसे ही संपन्न होंगे उसके बाद मानसून सत्र की शुरुआत होगी। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, पहले माना जा रहा था कि शायद अगस्त के अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र शुरू हो जाए, लेकिन क्या मानसून सत्र को 9 सितंबर से शुरू करने के पीछे का बड़ा कारण यही कि पंचायती राज चुनाव का पहला चरण पूर्ण हो जाए? ये बात बिल्कुल सही है आपकी विजेंद्र की। पंचायत के चुनाव है और इसी कारण पहले जो बात आ रही थी कि इसी महीने के आखिर में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, और अब जो नई बात सामने आई कि अगले महीने 9 तारीख से 9 सितंबर से असेंबली का आहूत किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि तब तक पंचायत चुनाव को लेकर भी काफी कुछ चीजें हो चुकी होंगी। एक तरह से कहा जाए तो ये जो पूरा मानसून सत्र रहेगा तकरीबन 1 हफ्ते तक बताया जा रहा है सत्र, और इस दौरान जो महत्वपूर्ण बिल है वो लेकर सरकार लेकर आएगी। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, और जो मानसून का सत्र क्योंकि संभावित था, बीच में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब जो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि राजभवन से भी इस बारे में अधिकृत जो सूचना है वो जारी कर दी जाएगी। मानसून सत्र को लेकर जो अटकलें थी वो संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले महीने 9 तारीख से सत्र की आहूत किया जा सकता है। जी बिल्कुल योगेश, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज से वो रणनीति तैयार होगी जो विधानसभा सत्र में दिखाई देगी, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। पंचायत राज चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको कौन कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? क्या पेगासस की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे सकती है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जो खासतौर से राहुल गांधी ने उठाए थे, उन मुद्दों को कांग्रेस राज्य की विधानसभा में भी उठाएगी, और राज्य की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगी। इसके साथ ही जनहित के मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा आंदोलन हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर घेरने का काम करेगी। सत्ता पक्ष किसान आंदोलन को लेकर फिर से विपक्ष को घेरने का काम करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई और जिसको लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किए, तो वो एक बड़ा मुद्दा सदन के अंदर रहेगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर बहस देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जब इतने दिनों बाद सदन आहूत होता है तो सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखते हैं, और इस दौरान ये भी सामने आ सकता है कि 2 उपचुनाव जो होने हैं राजस्थान में, उनकी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है, वल्लभनगर और प्रतापगढ़, धरियावत। तो ये जो दोनों धरियावत और वल्लभनगर में विधानसभा के उपचुनाव है, ये भी एक राजनीतिक कहा जा सकता है फिजा को बदलने का काम करेंगे। तो एक तरह से पंचायत चुनाव, फिर उपचुनाव राजस्थान, और फिर विधानसभा जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, अस्तित्व को लेकर वह गर्म दिखेगी। योगेश, वैसे तो विधानसभा के अंदर सब एक ही नजर आते हैं, लेकिन क्या नजर इस बात पर भी रहेगी कि जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि कई टुकड़ों में बटी हुई है, साफ नजर आते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और कुछ चेहरे हैं जिन पर दोनों ही तरफ से नजरें रहती है। विधानसभा में माने कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बार फिर दिखाई देंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को लेकर काफी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के अंदर 10 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। अब बीजेपी का, कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के अंदर 2 कैंपों के बीच में जो वर्चस्व की जंग है वो जारी है। तो इस तरह के जो आरोप है, तो राजनीतिक रस्साकसी है, वो सदन के अंदर देखने को मिलेगी। विपक्ष की रणनीति, लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया
और सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ मिलकर बनाएंगे, तो वही कांग्रेस की रणनीति, मुख्यमंत्री गहलोत जो सदन के नेता है, सत्ता पक्ष के लीडर है, वो और उनके जो मातहत हैं, खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री और हरावल दस्ता जो कांग्रेस पार्टी का है, जी। शांति धारीवाल उसके अगुवा है, उनके साथ महेश जोशी है, महेंद्र चौधरी हैं, तो ये पूरी दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठकों के समय भी तय होंगे। और ये बात तय है कि सदन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर राज्यसभा में जिस तरह हंगामा देखने को मिला, जी। राजस्थान की विधानसभा में भी हंगामा देखा जाएगा। जी योगेश, अंतिम सवाल आपसे। सवाल दरअसल ये कि विधानसभा का सत्र तो शुरू होगा, लेकिन कितने दिन पहले पता चलता है कि कौन कौन से बिल आने वाले हैं, कौन कौन से संशोधन आने वाले हैं, और पूरा जो प्रोसीडिंग रहेगी उसकी एक पूरी लिस्ट जारी होती है, वो कब तक आती है? राजभवन का जैसी औपचारिक आदेश होगा उसके बाद माना ही जाता है कैबिनेट की बैठक होती है, और जो बिल आने हैं विधानसभा के अंदर, जो अधिसूचना लाई जानी है, उसको लेकर औपचारिक जो कहा जा सकता है दस्तावेज तैयार होते हैं, और सदन के पटल पर जो भी विधायी कार्य होने हैं वो सूचीबद्ध किए जाते हैं। और जो प्रश्नों को लगाने का विषय है, विधायकों की ओर से जो भी सदन के अंदर अपनी बात पूछी जानी है, वो कार्रवाई शुरू हो जाती है।